नीट 2025 में अपनी केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम एक एक करके देखते हैं कि आप उनको कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कुछ लोग का डाउट होता है कि एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि नोट सफिशिएंट है। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है भाई फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिक्स की तरह होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट आएगा। देखो जो एक्सेप्शन है उसे कैसे पहले निपटना है ये देख लो। एक जो एक्सेप्शन है उनका शॉर्ट नोट्स बनाओ कहीं, या फिर एनसीईआरटी के साइड में अपना नोट कर लो और बार बार पढ़ो। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए है कि मतलब पहले आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो। उसके लिए आप पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ना, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि बेस है इनऑर्गेनिक का। तो नॉमेनक्लेचर सबसे पहले पढ़िएगा। नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म का हाइड्रोकार्बन, ये 3 चैप्टर अगर आप कर ले रहे हो, उसके बाद कोई भी चैप्टर आप करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यही बेस बनाती है ऑर्गेनिक का। अगर आप अच्छे से आप इसे फॉलो करते हो तो आप अच्छे खासे मार्क्स आप ला सकते हो। तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री के लिए पूरी स्ट्रेटजी, पूरा रोड मैप आपको बताएंगे कि आपको नीट 2025 में अपनी केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री देखो कुछ लोग की फेवरेट होती है, कुछ लोग को बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोग को मतलब बस इतना होता है कि यार बस किसी तरह उतने क्वेश्चन में कर लूं, इतने मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सही बात है यार, मतलब उतना कर लेना है कि जितने सिलेक्शन हो जाए, पीएचडी नहीं करनी है। पहले देख लेते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं। तो देखो एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ऑर्डर टाइप क्वेश्चन आते हैं, असोसिएशन आता है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसमें से जो मैचिंग और ये असोसिएशन और स्टेटमेंट वाले, ये तो बायोलॉजी और फिजिक्स में भी आते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है लाइक जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में होता है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये सब इनका जो ऑर्डर होता है ना, ये मतलब केमिस्ट्री में पूछता है कि लाइक इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देगा, कि कोई एलिमेंट दे देगा उनका पूछेगा। मतलब ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है जो कि इसमें आता है। तो हमको इसी हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना है इन सब क्वेश्चनों का अपनी केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद देखो आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम एक एक करके देखते हैं कि आप उनको कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो पहले फिजिकल का देख लेते हैं। तो फिजिकल का देखो मतलब को पता होगा कि ये इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल भी आते हैं। तो देखते हैं आपको क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपना। तो पहली बात तो देखो, जो भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन करते हो कर लेते हो, पहले आपको लेक्चर लेना है टीचर का अच्छे से। उसके बाद उनका नोट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स पढ़ना है। और उसके बाद जो भी आपका कोचिंग मॉड्यूल मिला हो या फिर डीपीपी ऑनलाइन बच्चों के लिए डीपीपी मिलता है तो आप डीपीपी सॉल्व करो। तो ये करने के बाद मतलब लेक्चर लेना है आपको सही से, उसका नोट्स बनाना है, नोट्स पढ़ना भी अच्छे से। उसके बाद डीपीपी आपका सॉल्व करना है, डीपीपी या कोचिंग मॉड्यूल। उसके बाद देखो कुछ लोग का डाउट होता है कि एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि नोट सफिशिएंट है। एक्चुअली में नोट सफिशिएंट है, लेकिन कुछ चीजों के लिए हम मतलब बताएंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। लाइक जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे होता है ना किसी सोल्यूशन में आप देख लो, उसमें आइडियल सोल्यूशन, पार्शियल डेरिवेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मतलब उनके जो एग्जांपल होते हैं वो आप एनसीईआरटी से पढ़ो ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब वो नोट्स भी मैच करते हैं अच्छे खासे, लेकिन नोट्स में टीचर्स होते हैं ज्यादा लिखा देते हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ो, 2 से 3 एग्जांपल हैं, वो आराम से अपना याद कर लोगे। या फिर केमिकल काइनेटिक्स में जो ऑर्डर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं, आप उसको उसके लिए भी आप एनसीईआरटी प्रिपेयर कर सकते हो। और एक चीज के लिए और प्रैक्टिस के लिए, लाइक जो एनसीईआरटी में जो इंटेस्ट क्वेश्चन है या फिर एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी के, आप एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करो प्रैक्टिस करने के लिए। इसके लिए आप एनसीईआरटी करो। बाकी जो मेन कांसेप्ट आपका है वो आप लेक्चर और नोट से ही बना मतलब अपना तैयार करो। उसके बाद देखो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है भाई फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिक्स की तरह होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट आएगा। क्योंकि मतलब होता है ना कि एक कांसेप्ट अलग चीज होती है और प्रैक्टिस अलग चीज होती है। प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तब एग्जाम में या टेस्ट में जब बैठोगे तो मतलब आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे और कम टाइम में कर पाओगे। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो। प्रैक्टिस के लिए आप मतलब लाइक जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो वो मतलब अपना कोचिंग मॉड्यूल भी कर सकता है, पीवाईक्यू भी कर सकता है, फिर जो नोट्स क्वेश्चन उसको भी कर सकता है। और नहीं तो जिनका मतलब उतना है कि नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक है, उनको बस एक उतना क्वेश्चन चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए नीट में, तो वो अपना नोट्स और डीपीपी के अलावा अगर कोई कुछ और करना चाहते हैं तो आप अपना पीवाईक्यू कर सकते हो। अलग से कुछ प्रेफर मत करो, मतलब उतना अच्छा है कि अपना सिलेक्शन के लिए बेस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पूरा ये थ्योरेटिकल और फुल ऑफ एक्सेप्शंस है। होता है ना वो कोटा फैक्ट्री वाली वो वेब सीरीज देखी होगी जिसने, तो जो वैभव होता है वो यही बोलता है कि यार बिना लॉजिक का सब्जेक्ट है ये, कुछ भी होता है कहीं भी, लाइक जो कलर हम कभी नहीं सुने होते हैं ये आकर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनते हैं। इसलिए वो बोलता है कि केमिस्ट्री लड़कियों की अच्छी होती है, पर ऐसा नहीं है, लड़कों का भी अच्छा होता है। मतलब ये है कि इसमें एक्सेप्शंस बहुत हैं, कुछ इलॉजिकल चीजें हैं, लेकिन कुछ चैप्टर अच्छे भी हैं, मतलब लाइक पढ़ने में बहुत सही लगते हैं वो। देखो जो एक्सेप्शन है उसे कैसे पहले निपटना है ये देख लो। लाइक जो एक्सेप्शन है उनका शॉर्ट नोट्स बनाओ कहीं, या फिर एनसीईआरटी के साइड में अपना नोट कर लो और बार बार पढ़ो। क्योंकि होता है ना जो एक्सेप्शन वगैरह चीजें होती हैं उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जो नॉर्मल चीजें होती है उससे भी आते हैं, पर एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप एक्सेप्शन से सबसे अच्छा चीज है कि आप कहीं शॉर्ट नोट्स बनाओ, वहां पर लिखो, या फिर अपना एनसीईआरटी के साइड में लिख लो, और जब बार बार आप पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाती हैं। हर एक चैप्टर्स में मतलब चीजें होती हैं कि मतलब ये भले ये 3rd डिग्री है लेकिन ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल मतलब कुछ होते हैं एक्सेप्शंस, तो उसको अपना बना लेना है और पढ़ते रहना है टाइम टाइम पे। और इनऑर्गेनिक देखो बोरिंग कुछ चैप्टर्स ही हैं, बाकी काफी चीजें अच्छी हैं। लाइक जैसे कि आप केमिकल बॉन्डिंग कितना अच्छा है, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 12th में था तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं मतलब केवल उस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने एक अलग से बुक खरीदी। मैंने बस एक चैप्टर को पढ़ने के लिए अलग से बुक लिया था और उसे मतलब सॉल्व किया था। मुझे मतलब काफी अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगता था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मतलब इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर अच्छे भी हैं जो मतलब आपको पढ़ने में अच्छे लगेंगे, तो वो बोरिंग नहीं लगेंगे। और कुछ चैप्टर बोरिंग है यहाँ, जैसे जो ब्लॉक वाले हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। बाकी एस ब्लॉक तो डिलीट हो गया है, बाकी जो अभी बचे हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं, पर पढ़ना पड़ता है यार। उसके बाद देख लेते हैं कि हाँ इनऑर्गेनिक के लिए बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। इसलिए जब भी आप लाइक जो लाइव क्लास कर रहे हैं या फिर कोचिंग पढ़ रहे हैं उनका तो ठीक है, टीचर वहीं से शुरू करता है। लाइक सबसे पहले पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से शुरू करता है। जो रिकॉर्डेड
देख रहे हैं उनके लिए है कि मतलब पहले आप बेसिक अपना स्टार्ट करो, तो उसके लिए आप पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ना, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्योंकि बेस है इनऑर्गेनिक का। उसके बाद देख लेते हैं कि आप सोर्स कहाँ से लोगे इनऑर्गेनिक के लिए। देखो लेक्चर्स लेना है आपको अच्छे से, लेक्चर के बाद नोट्स जो बनाए हो आप उसे पढ़ना है, नोट्स के बाद आपका कोचिंग मॉड्यूल या डीपीपी ऑनलाइन वालों के लिए डीपीपी वो सॉल्व करिए, और एनसीईआरटी तो मस्ट है पढ़ना है, एनसीईआरटी आप इनऑर्गेनिक के लिए अच्छे से फॉलो करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक एक सिंपल से फंडा है भाई, अगर आप मतलब अगर सही तरीके से चल रहे हो ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ज्यादा बहुत बोरिंग है वो नहीं है, मतलब मजा आता है पढ़ने में। कुछ चीज में ध्यान देने वाली बात है, जब आप पढ़ोगे तो नॉमेनक्लेचर सबसे पहले पढ़िएगा, नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का हाइड्रोकार्बन, ये 3 चैप्टर अगर आप कर ले रहे हो उसके बाद कोई भी चैप्टर आप करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये यही बेस बनाती है ऑर्गेनिक का, मतलब होता है ना एक तरीका होता है पढ़ने का। तो अगर आप इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके उसके बाद कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो समझ में आएगी। 12th के जो भी चैप्टर्स हैं लाइक एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, वो जो चैप्टर्स हैं वो मतलब वो अगर आप पढ़ोगे ये कॉन्सेप्ट पे तैयार है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो नेम रिएक्शंस हैं, तो नेम रिएक्शन का सबसे अच्छा टिप्स मैं बताता हूं आपको लिए कि देखो आपको याद रखना है कोई भी नेम रिएक्शन है उसका कैटलिस्ट याद रखना है और वो किसमें कन्वर्ट करता है ये याद रखना है। लाइक एग्जांपल के लिए हम बताएं क्लेमेंसर रिडक्शन जो होता है एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, उसमें देखो हमको याद रखना है कि जब क्लेमेंसर रिएक्शन आया है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें जो कैटलिस्ट होता है ZnHgHCl होता है, तो तुरंत याद आना और किसमें किसको कन्वर्ट करता है, तो ये मतलब याद होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनको नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। तो मतलब अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो मतलब नेम रिएक्शन सुनते ही आपको मतलब याद आएगा कि हाँ ये इसका कैटलिस्ट है, इसमें इसको कन्वर्ट करेगा, बस याद करने की जरूरत है, ठीक है, वो आराम से हो जाता है। बाकी आपको मतलब एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में इसलिए पढ़ने को बोला जाता है लाइक जैसे कि हर मतलब चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रहती हैं, वो जो चीजें रहती हैं तो उनको मतलब अब एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो थोड़ी चीजों में अच्छी खासी चीजें मैच कर जाती हैं। लाइक जैसे इस बार जो पेंटेन के आइसोमर्स थे उनका बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, तो मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टी सही था, तो इसलिए बोला जाता है कि आप ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ो एनसीईआरटी तो चीजें मतलब डायरेक्ट मैच करती हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। बाकी सारी चीजें मैंने कवर कर दिया है केमिस्ट्री के लिए, ये रही पूरी आपकी स्ट्रेटजी। अगर आप अच्छे से आप इसे फॉलो करते हो तो आप अच्छे खासे मार्क्स आप ला सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो। लाइक आप इतना पूरा फॉलो करते हो तो पक्का है आपको कि 160 प्लस आपके मार्क्स तो आ ही जाएंगे, और ये 160 मार्क्स जो होता है वो अच्छा खासा स्कोर माना जाता है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।